हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम जो चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट मतलब कि मोस्ट, ठीक है। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा बने, ठीक है, मे बी हो सकता है बड़ा बनेगा, तो लेकिन आपको पूरा वीडियो को देखना है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये मेरा गारंटी है कि इस चैप्टर से जितने भी नंबर का क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 4 नंबर का क्वेश्चन तो 100%, 101% आएगा ही आएगा, ठीक है। और 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है कि आ जाए या 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो ये मेरी गारंटी है कि आपके जितने भी क्वेश्चन आए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन आपसे बनेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। हम्म तो देखो, इस चैप्टर का नाम है लोकतंत्र में जन सहभागिता। लोकतंत्र में जन सहभागिता। तो हाँ, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा लोकतंत्र क्या होता है। देखो, लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों का शासन। जहाँ लोग जो है शासन करते हैं वही लोकतंत्र कहलाता है। आपको लिखना है कि भारत एक लोकतंत्र देश है, भारत एक डेमोक्रेसी कंट्री है, ठीक है। जहाँ जनता शासन करते हैं वही लोकतंत्र कहलाता है। इसमें हर नागरिकों की आवाज का महत्व होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कि जन सहभागिता क्या होता है। जन सहभागिता का मतलब होता है लोगों की भागीदारी। किसी चीज को करने के लिए लोगों की भागीदारी जो है आवश्यक होती है, वही जन सहभागिता है। लोकतंत्र में जन सहभागिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बिना जन सहभागिता के लोकतंत्र अधूरा है। क्लियर? फिर देखो कि हाँ, ये जो टॉपिक है, ये जो ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राइट टू रिकॉल क्या होता है, ठीक है। तो बताना है कि आपको पता होगा कि इंडिया में क्या होता है, भारत देश में क्या होता है कि हर 5 साल में चुनाव होता है, ठीक है। 5 साल, हर 5 साल में आपको ये अधिकार मिलता है कि आप अपने शासक को, ठीक है, जो आपके ऊपर शासन करेगा उसको आप चुन सकते हो, ठीक है। लेकिन क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है कि हम ऐसे नेता को चुन लेते हैं, ठीक है, जो 5 साल में कुछ काम ही नहीं करती है। तो क्या हम उसे 5 साल तक हमें झेलना पड़ेगा? नहीं, आपको झेलना नहीं पड़ेगा। आपके पास एक अधिकार है, उस अधिकार को बोला जाता है राइट टू रिकॉल। राइट टू रिकॉल का मतलब होता है आप किसी भी नेता को कभी भी हटा सकते हो। क्लियर है? ये आपके पास पावर है। तो यदि चुना गया प्रतिनिधि ठीक से काम ना करे तो जनता उसे पद से वापस बुला सकती है। ये आपके पास अधिकार है, ठीक है। डेफिनेशन, इसका उद्देश्य क्या है? हाँ, इस राइट टू रिकॉल का उद्देश्य होता है प्रतिनिधि की जवाबदेही सुनिश्चित करना। क्लियर है? भारत में अभी पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए हैं, लेकिन स्थानीय इलाकों जैसे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे कुछ स्तरों पर लागू हो चुका है। क्लियर है? ये आपको याद रखना है। ये एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर लोगों का शासन होगा, ना कि किसी एक पर्टिकुलर पार्टी या किसी नेता का। क्लियर है? फिर देखते हैं कि राजनीतिक दल क्या होता है। अगर आपको किसी भी इलेक्शन में लड़ना है, चुनाव में लड़ना है, तो आपको किसी भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ना पड़ेगा, या आप अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी भी बना सकते हो, ठीक है। तो राजनीतिक पार्टी क्या होता है? इसकी डेफिनेशन होती है कि समान विचार वाले लोगों का एक संगठित समूह जो चुनाव लड़ता है, ठीक है। एक राजनीतिक पार्टी में रहकर ही आप चुनाव लड़ सकते हो, बिना राजनीतिक पार्टी के आप चुनाव में नहीं लड़ सकते हो, ठीक है। हमारे देश में 2-4 राजनीतिक पार्टी है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित में है। पहला है, वही आपको याद होगा, बीजेपी। सेकेंड है कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। और एक है आम जनता पार्टी, ठीक है, वो भी बहुत फेमस हो रहा है अभी तो, ठीक है, आम जनता पार्टी। हाँ, इसका ना दिल्ली में है, ठीक है, उनका शासन। हाँ, अब देखो उद्देश्य क्या है इसका। राजनीतिक सत्ता हासिल करना और सरकार बनाना। जो राजनीतिक पार्टी होती है ना, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि वो सत्ता में आए, शासन करे, ठीक है। वही उनका उद्देश्य होता है। क्लियर है? अगर उनको ज्यादा वोट मिला तो उनका सत्ता स्थापित हो जाएगा। क्लियर? हाँ, फिर देखो आगे। हम्म, राजनीतिक दलों के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं? राजनीतिक दलों के मुख्य उद्देश्य, पहला आपको लिखना है, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, सत्ता प्राप्त करना, ये पहला उद्देश्य होता है। चुनाव जीतकर सरकार बनाना, ये उनका उद्देश्य है। सेकंड लिखना है आपको, जनमत निर्माण, मतलब लोगों को अपनी नीतियों के बारे में बताना, ये होता है। थर्ड लिखना है नीति निर्माण करना, मतलब कि देश के विकास के लिए योजनाएं बनाने का काम होता है राजनीतिक दलों को। ये आपको लिखना है 3 पॉइंट, ठीक है। फिर देखो आगे कि वोटिंग क्या होता है, मतदान क्या होता है। देखो, अभी आप लोगों का एज जो है 18 साल नहीं हुआ होगा, तो अगर आप लोगों का एज जो है 18 साल हो जाता है, ठीक है, 18 साल आपको चलने लगेगा, तो आप भी जो है वोट डाल सकते हो, मतदान दे सकते हो। हाँ, यह लोकतंत्र की रीढ़ है। यह नागरिकों को सरकार बदलने की शक्ति देता है। वोटिंग जो है हमारे देश में 5 साल में होता है, तो इस दिन क्या होता है कि सभी व्यक्ति को जो है वोटिंग देना अनिवार्य होता है। तो लोग वोट ना अपने मनपसंद किसी भी नेता को जाकर वोट दे सकते हैं। अगर
अगर उस नेता का जो बहुमत ज़्यादा होगा, लोगों ने ज़्यादा वोट किया है उस नेता को, तो वो जो है सरकार में आ जाएगा। ये होता है मतदान। क्लियर है? मतदान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। ये क्लियर हो कि मतदान क्या होता है। आगे देखिए कि गुप्त मतदान। देखो गुप्त मतदान क्या होता है। गुप्त मतदान का मतलब ये होता है कि अगर आप जो है वोट देते हो, किसी व्यक्ति को वोट देते हो, तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति को बताने की जरूरत नहीं है, ना कि दिखाने की जरूरत है। ठीक है, अर्थात मतदान करते समय किसी को पता ना चले कि आपने किसे वोट दिया है। ये होता है गुप्त मतदान। ठीक है, हमारे देश में जो भी मतदान होता है वो गुप्त मतदान ही होता है। ठीक है, आपको अगर आपने किसी भी नेता, किसी भी पार्टी को वोट दिया है, तो आपको जो है किसी को भी, ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, आपको किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसे वोट दिया है। ठीक है, इसका महत्व ये होता है कि महत्व क्यों है, लोग जो है निडर होकर वोट डाल सके, ये इसका महत्व है। क्लियर है? आगे देखो कि मतदान सूची क्या होता है, वोटर लिस्ट क्या होता है। वोटर लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको अगर मतदान देना है तो आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, तभी आप जो है मतदान दे सकते हो। तो पंजीकरण कौन कर सकते हैं, कौन जो है मतदान सूची में अपना नाम जो है अर्जित करा सकते हैं, जिसका उम्र जो है 18 साल या उससे अधिक आयु के नागरिक जो है ही इस मतदाता सूची में नाम को लिखवा सकते हैं, एक वोटर आईडी कार्ड पा सकते हैं। आपको चित्र में जो दिख रहा होगा वही होता है वोटर आईडी कार्ड, आपके पापा या मम्मी का होगा, आप देख सकते हो। ठीक है, पात्रता, कौन पात्रता, इसके कौन जो है ना वोटर लिस्ट में जो है नाम जुड़वा सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ठीक है, तो वही जो है ना मतदान दे सकता है, वही उसका नाम ही वोटर लिस्ट में जो है जुड़ सकता है, बाकी लोगों का नहीं। महत्व क्या होता है, बिना सूची के नाम हुए कोई भी वोट नहीं दे सकता। अगर इस सूची में आपका नाम नहीं है तो आप जो है वोट नहीं दे सकते हो। क्लियर है? अगर आपको 18 साल चल गया, ठीक है, चल रहा है या प्लस हो रहा है 18 साल से, लेकिन अभी तक आपका वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा है, तो आप जो है मतदान नहीं दे सकते हो। क्लियर है? हाँ, इसमें एक पहचान पत्र दिया जाता है सभी को, वोटर आईडी दिया जाता है, ठीक है, आईडी कार्ड दिया जाता है या वोट यह है दिया जाता है जिसके माध्यम से जो है लोग वोट देते हैं। क्लियर है? अब देखो पहले क्या होता था कि लोगों की आयु जो है ना, ये बात है 1989 के बाद। ठीक है, 1989 के पहले क्या होता था कि जिनका एज जो है 21 साल था, 21 साल, ठीक है, वही लोग जो है ना वोट दे सकते थे। लेकिन उसको ना, हाँ, 1989 में जो है संशोधन किया गया संविधान में, 61वां संविधान संशोधन। देखो संविधान संशोधन क्या होता है कि संविधान हमने पढ़ा, अगर संविधान में कुछ चीज़ें ऐड करनी है जो उसमें नहीं है लेकिन हमें लग रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी, तो हम जो है संविधान में संशोधन कर सकते हैं। संविधान में संशोधन संसद करते हैं, हमने पढ़ा था, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में। तो 61वें संविधान संशोधन के तहत जो है ना क्या किया गया, 21 वर्ष जो आयु था मतदान देने का, वोट देने का, उसको 18 वर्ष किया गया है। क्लियर हुआ? 18 वर्ष करने का कारण क्या था पता है? क्योंकि जो 18 युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो है 21 को घटाकर 18 कर दिया गया। ठीक है। आगे देखिए कि 18 वर्ष मतदान आयु क्यों रखा गया, तो इससे क्या होगा, युवा भागीदारी बढ़ेगी, लोगों जो वोट देने वाले लोगों की संख्या वो बढ़ेगी। इससे युवा देश का भविष्य है, इसकी आवाज़ जरूरी है, इसलिए जो है 18 किया गया। पहला लिखना है लोकतांत्रिक विस्तार, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान प्रक्रिया में जुड़े, इसके लिए। हाँ, जागरूक 18 वर्ष का युवा समझदार और शिक्षित होता है, इसलिए उनको 18 वर्ष किया गया। सामान्यतः सभी वयस्कों को समान अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए 18 वर्ष किया गया। ये आपको 4 पॉइंट लिखना है। ठीक है, आगे देखो, मैं आपको बताते चलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसको आपको 100% करना ही करना है। तो देखो, लोग मतदान क्यों नहीं करते, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है 4 नंबर के लिए। तो लोग मतदान क्यों नहीं करते हैं, पहला तो अशिक्षा के कारण, वो लोग शिक्षित नहीं है। ठीक है, मतदान का महत्व ना समझना, लोग जो है, कई लोग ऐसे हैं अभी भी गांव एरियाज में क्या होते हैं कि लोग जो है मतदान का महत्व समझते नहीं है, वो सिर्फ एक वोट से क्या हो जाएगा ऐसे सोचकर जो है मतदान देने नहीं जाते हैं। ठीक है, तो ये अशिक्षा एक कारण है। सेकेंड लिखना है उदासीनता, मतलब कि लोग क्या सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या ही होगा, ऐसी सोच रख कर जो है ना लोग जो है वोट डालने नहीं जाते हैं। क्या होता है, कोई लोग गवर्नमेंट जॉब में है या किसी वर्क में काम करते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वोट डालने नहीं जाते हैं, ये सोचकर कि उसका एक दिन का पेमेंट जो है कट जाएगा, ये सोचकर नहीं जानते। लेकिन उसको क्या पता कि पूरा 5 साल जो है ना
जो शासन करेगा उसके इस एक वोट पर ही वो टिका हुआ है। तो सभी लोगों को जो है वोट डालने जाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तीसरा लिखना है भय, ठीक है। हिंसा का डर, हिंसा के डर के कारण भी लोग जो है मतदान करने नहीं जाते हैं, ये है। विश्वास की कमी, नेताओं पर भरोसा न होने के कारण भी लोग जो है वोट डालने के लिए नहीं जाते हैं, ठीक है। ये आपको 4 पॉइंटें लिखना है कि लोग जो है वोट डालने के लिए, मतदान देने के लिए क्यों नहीं जाते, ये आपको 4 पॉइंट लिखना है। क्लियर हुआ ये चीजें? आगे देखो कि लोकतंत्र में जनभागिता के तरीके कौन कौन से हैं। पहला, मतदान वोटिंग, सबसे महत्वपूर्ण और सरल तरीका यह है लोकतंत्र में जन सहभागिता के लिए। सेकेंड लिखना है आंदोलन, गलत नीतियों का विरोध करना, ये है। थर्ड लिखना है संगठन, समूह बनाकर मांग रखना, ये है। फोर्थ लिखना है दबाव समूह, सरकार पर दबाव बनाना, ये है जन सहभागिता के तरीके। क्लियर है? ये आपको लिखना है। फिर देखते हैं कि दबाव समूह और राजनीतिक दल क्या होता है। देखो दबाव समूह क्या होता है। दबाव समूह जैसे नाम से समझ आ रहा है, दबाव डालेगा। किस पर दबाव डालेगा? लेकिन ये डालता है सरकार पर दबाव, ठीक है। सरकार पर दबाव डालने का काम करता है। जबकि राजनीतिक दल क्या करता है? सत्ता हासिल करना चाहता है वो तो, ठीक है। मतलब कि सत्ता हासिल करना चाहता है। तो राजनीतिक दल क्या करते हैं? सत्ता प्राप्त करना होता है। जबकि दबाव समूह जो है विशिष्ट हितों की रक्षा करने के लिए होता है दबाव समूह, ठीक है। चुनाव लड़ते हैं ये, लेकिन चुनाव ये नहीं लड़ते हैं। दबाव समूह चुनाव नहीं होगा इनमें, ठीक है। एक समूह है सिर्फ, वो सदस्य जो है विशाल जन समूह होता है। राजनीतिक दल में बहुत से लोग होते हैं, लेकिन दबाव समूह में जो है एक सीमित लोग होते हैं। कौन होते हैं वो लोग? मजदूर होते हैं, किसान होते हैं, ठीक है। कार्य क्या करते हैं? ये जो है शासन चलाना चाहते हैं, सरकार चलाना चाहते हैं, ठीक है। और ये सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं दबाव समूह। इसको आपको करना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको कर ही जाना है इसको, ठीक है। फिर देखिए कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। तो मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक में आपको बताना है कि फर्स्ट तो जाति ही है, ठीक है। जाति जो है क्या होता है कि कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा है, अगर वो किसी दूसरे जाति का है, भले ही वो व्यक्ति अच्छा हो, तो लोग जो है उसे मतदान देने से, उसको वोट करने से डरते हैं, ठीक है। क्यों डरते हैं? क्योंकि वो उसकी जाति का नहीं है, इसलिए। धर्म भी एक मायने रखता है, ठीक है। दूसरा लिखना है। तीसरा लिखना है शिक्षा, ठीक है। हाँ, चौथा लिखना है मीडिया। मीडिया के कारण भी जो है मतदान व्यवहार जो है प्रभावित होता है। फिफ्थ कारण लिखना है पैसा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है, ठीक है। प्रलोभन में आकर जो है, लाभ में आकर, ठीक है, लाभ पाने के लिए वो लोग क्या करते हैं? लोभ में आकर किसी ऐसे व्यक्ति को वोट दे देते हैं जो उनके हित के बारे में सोचता ही नहीं है, ठीक है। तो ये है छठवां लिख सकते हो नेता की छवि। लोग जो है किसी नेता को वोट देंगे, ठीक है। लोग जो है उसी नेता को जो है वोट देना चाहते हैं जिसकी छवि जो है अच्छी है, ठीक है। तो ये है, आपको लिखना है कि मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक पूछा जाए तो आपको 4 पॉइंटों में लिखना है ये सारी चीजों को डील करके। क्लियर है ये चीजें? फिर आगे देखो। हाँ, ये चीज है चिपको आंदोलन, ठीक है। एक चिपको आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। 1984, 1984, इस डेट को याद रखना। इस दिन क्या हुआ था? इस डेट में क्या हुआ था? चिपको आंदोलन हुआ था। चिपको आंदोलन का मतलब क्या है कि लोगों ने क्या किया, ये आप चित्र में देख सकते हो कि लोगों ने क्या किया कि पेड़ से जाकर वो चिपकने लगे। क्यों चिपकने लगे? हुआ क्या था कि कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए, ठीक है, लोगों और किसानों ने जो है विद्रोह किया, ठीक है। किसानों और स्थानीय लोगों ने पेड़ों को गले लगाकर कटाई का विरोध किया, ठीक है। वो क्या करने लगे? अगर पेड़ को काटने आ रहे थे ना, तो लोगों ने जो है पेड़ को जो है हाथ से पकड़ लेते थे, ठीक है। उसे जो जाकर जो है चिपक जाते थे ताकि उस पेड़ को कोई काटे ना। ये आपको लिखना है, ठीक है। फिर देखो प्रभाव, देखिए कि सरकार को झुकना पड़ा, पेड़ों की कटाई को रोक लगाई गई, ठीक है। चिपको आंदोलन जो है बहुत ही मतलब फेमस आंदोलन है, इसको आपको याद रखना है। 1984 में हुआ था ये आंदोलन, ठीक है। इसी को अपीको आंदोलन भी कहा जाता है, अपीको, ठीक है। हाँ, फिर देखिए कि क्या हुआ था एक बार, नीलगिरी पेड़ विवादी। इसमें क्या हुआ था कि सरकार ने कुछ बंजर जमीन होती है, वहां पर जो है नीलगिरी का वृक्ष लगाने के लिए एक कंपनी बनाई थी। उस कंपनी का नाम था कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड, ठीक है। यहाँ पर जो बंजर जमीन है, जहाँ पर जो है बंजर है, ठीक है, वहां पर जाकर जो है उन्होंने नीलगिरी का वृक्ष लगाने के लिए कंपनी स्थापित की। विरोध क्या हुआ? विरोध ये हुआ कि इससे किसानों की आजीविका और पशुओं के
चारे पर असर पड़ा, ठीक है, वहाँ जो लोग रहते थे उनकी आजीविका पर जो है असर पड़ने लगा, तो लोगों ने विरोध किया, ठीक है, विरोध किया और किटिको हिचको ये उखाड़ फेंको और रोपो आंदोलन चलाया, ठीक है, उखाड़ फेंको और रोपो आंदोलन, ये एक कर्नाटक का शब्द है, किटिको हचिको, ठीक है। नीलगिरी पेड़ उखाड़ कर उपयोगी पेड़ लगाया गया, ठीक है। वो लोग क्या चाहते थे स्थानीय लोग कि नीलगिरी का वृक्ष उनके लिए उपयोगी नहीं है, ठीक है, इसलिए जो है ना वो लोग चाहते थे कि नीलगिरी पेड़ को उखाड़ो और किसी दूसरे उपयोगी पेड़ को हम लगाएंगे, ऐसा करके उन्होंने आंदोलन चलाया था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिर देखो कि संगठन बनाने का अधिकार क्यों आवश्यक है। हाँ, यह समान हित के लिए संगठन बनाओगे तो समान हित मिलेगा, मतलब समान समस्या समस्या वाले लोगों का एक साथ मिलकर आवाज उठा सकते हैं। संगठन क्या होता है, संगठन का मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी चीज़ में परेशानी है, ठीक है, और किसी और दूसरे चीज़ को भी उसी चीज़ में परेशानी है, ऐसे करके बहुत से लोग मिलेंगे तो एक संगठन बनेगा। अब वो सभी लोग मिलकर जो है ना एक साथ आवाज उठाएंगे तो ज़्यादा प्रभावशाली होगा, ठीक है। तो समान समस्या वाले लोग एक साथ मिलकर आवाज उठा सके, इसके लिए समान हित के लिए। सेकेंड, शासन से वार्ता करने के लिए, मतलब बात अकेला व्यक्ति सरकार से बात नहीं कर सकता है, संगठन बनाकर कर सकता है, ये है। अब देखो अकेला व्यक्ति जाकर बात करेगा, सरकार सुनने वाला नहीं है, अगर संगठन बनाकर करेगा, आंदोलन चलाएगा, तब सरकार उसकी बात को सुनेगा, ठीक है। विकास के लिए, अपने वर्ग के विकास और कल्याण के लिए संगठन जरूरी है, ठीक है। अगर कोई गरीब वर्ग है, किसान संघ है, अगर उसका हित का बात नहीं हो रहा है तो संगठन बनाकर जो है आंदोलन कर सकते हैं, जिससे 100% उसको सरकार जो है उस पर ध्यान देगी, ठीक है, तथा उसके विकास के लिए सहयोग करेगी, ये है। फिर देखो कि हाँ, इसी तरह एक ट्रेड यूनियन आता है, ट्रेड यूनियन मतलब कि मजदूर संघ। मजदूर संघ का मतलब ये होगा कि मजदूर क्या होते हैं, मजदूरों का संगठन होता है जो हकों के लिए लड़ता है, मतलब कि अपने वेतन सुरक्षा के लिए लड़ता है, ये होता है ट्रेड यूनियन का काम। ट्रेड यूनियन आपने सुना भी होगा, मूवीज वगैरह में आता है, ठीक है। हाँ, मिल मालिकों और सरकार पर दबाव बनाना, ठीक है, ताकि मजदूरों का शोषण ना हो। ट्रेड यूनियन मेनली इसलिए बनाया गया है कि जो मजदूर होते हैं, ठीक है, जो मजदूर संघ होते हैं, उन पर जो है शोषण ना हो, उनको सही वक्त में वेतन मिले, ज़्यादा वेतन मिले, इसके लिए बनाया है। तो एग्जाम्पल आपको लिखना है कि BMS मतलब क्या होता है, भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ, ये हमारे इंडिया में है, ठीक है। फिर फिर देखिए कि मतदान प्रक्रिया, वोटिंग प्रोसेस कैसे होता है, मतलब कि जो वोटिंग होता है उसका प्रोसेस क्या है, कैसे कैसे तरीके से जो है वोट होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, मतदान सूची, नाम की जांच होती है, मतदान सूची में पहले नाम आएगा, ठीक है, उसका। फिर नामांकन किया जाता है। अगर देखो मैं लेता हूँ एग्जांपल लेता हूँ पंचायत का, ठीक है। पंचायत में क्या होता है, सरपंच के लिए चुनाव होता है, ठीक है। सरपंच के लिए चुनाव होगा तो क्या होगा, सबसे पहले मतदाता सूची होगा, नाम की जांच होगा, सबसे पहले नाम की जांच होगा इसका, ठीक है। बहुत से लोग सरपंच के लिए खड़े हुए हैं तो उनका नाम ने अमुक अमुक है, ठीक है, ए है, बी है, सभी लोगों का नाम होगा। फिर प्रत्याशी का चयन होगा, नामांकन किया जाएगा, नामांकन आपको करना पड़ेगा जाकर, ठीक है। फिर क्या होगा, तीसरा चुनाव प्रसार होगा, मतलब कि जो भी चुनाव के पार्टी से ये सब खड़े हैं तो ये अपना प्रचार करेंगे, ठीक है। फोर्थ लिखना है आपको मतदान। फिर जो है इसके बाद चुनाव हो गया, सब चीज़ हो गया, फिर मतदान का डेट आ जाता है। मतदान के डेट में क्या होगा, एक मशीन होता है, एक मशीन का नाम है ईवीएम मशीन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, ठीक है। तो इसमें जो है वोटिंग होता है अभी। तो ईवीएम मशीन में जो है वोटिंग होगा, या फिर पहले क्या होता था कि एक बॉक्स रहता था, डिब्बा, ठीक है, उसमें जो है वोट डालते थे एक पर्ची में लिखकर। अब ऐसा नहीं, ईवीएम मशीन भी आ गया है, ठीक है। हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ ये बॉक्स वाला काम चलता है, और जो बड़े लेवल पर जो चुनाव होता है उसमें ईवीएम मशीन चलता है। फिर मतदान भी हो गया, सभी ने वोट भी डाल दिया, फिर होता है गणना, ठीक है। वोट की गिनती होती है कि किसने कितना वोट पाया है, ठीक है। फिर परिणाम की घोषणा होती है कि हाँ, जो ए नाम का व्यक्ति जो खड़ा था, ठीक है, सरपंच के चुनाव के लिए, उसको जो है 400 वोट मिले हैं, जिसके कारण वो जीत गया। बी को मिला था 300, इसको मिला था 200, ठीक है, जिसके कारण ए जो है अब इस गांव के सरपंच बनेंगे। ये होता है वोटिंग, परिणाम घोषित किया जाता है, विजेता की घोषणा की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको भी पता होगा, जब चुनाव का माहौल रहता है तो उस दिन जो है बहुत ही, मतलब कि खतरनाक माहौल बनता है उस दिन, ठीक है। आपने भी देखा होगा, गांव वगैरह से होगे तो आपको पता होगा कि सरपंच के चुनाव कैसे होते हैं। फिर देखो कि हमारे देश में जो चुनाव होता है उसको कौन कराता है। तो चुनाव को कराने के लिए हमारे देश में एक निर्वाचन इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया था। इलेक्शन निर्वाचन आयोग जो है पूरे चुनाव को जो है कराता है। इनका कार्य क्या होता है निर्वाचन आयोग का, ये उनका चिन्ह है, ठीक है, निर्वाचन आयोग का।
तो क्या काम करते हैं वो, चुनाव की अधिसूचना और तारीख तय करते हैं कि चुनाव कब होगा, वो सारी चीज़ें जो है निर्वाचन आयोग बताएंगे, ठीक है। सेकंड क्या होता है, मतदाता सूची तैयार करना। जो मतदाता सूची होता है ना, हाँ, उसको तैयार कौन करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है, ठीक है। थर्ड लिखना है आचार संहिता। जो आचार संहिता लागू होता है 15 दिन पहले कि चुनाव होने वाला है, तो चुनाव होने से पहले जो है ना, मतलब कुछ दिन पहले तक आप जो है प्रचार नहीं कर सकते, आपको बंद कर देना पड़ता है प्रचार वगैरह को। तो वो होता है आचार संहिता, वो उसको भी कौन लागू करता है, निर्वाचन आयोग ही करता है। फिर फोर्थ लिखना है आपको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना। हाँ, मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने का जिम्मेदारी भी जो है निर्वाचन आयोग का होता है, ठीक है। अगर कुछ भी ना जो है चुनाव में कुछ भी हुआ, ठीक है, तो उसका निपटारा भी ना निर्वाचन आयोग करेगा, ठीक है। अगर निर्वाचन आयोग जो है निपटारा नहीं कर पाएगा तो वो जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, उनके पास जाता है, ठीक है। फिर देखो फिफ्थ लिखना है कि हाँ, दलों को चुनाव चिन्ह देना। ये भी उनका काम होता है कि जो भी दल जो है चुनाव में खड़े हुए हैं उनको चिन्ह देंगे, ठीक है। अलग अलग छाप देते हैं, ठीक है। किसी को बाल्टी छाप दे देते हैं, किसी को झाड़ू छाप दे देते हैं, बहुत सारा, ठीक है। आगे देखो कि महिला मतदान। हाँ देखो, ये इंपॉर्टेंट है, पता है महिला मतदाता कम क्यों है, इसको आपको करना है, मतलब करना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है। हाँ, अब देखो कि जो महिला होते हैं वो मतदान करने क्यों नहीं जाते, तो आपको बताना है कि सामाजिक संबंध के कारण महिलाओं को घर से बाहर निकलने की कम आज़ादी होती है। इस कारण से जो है महिलाएं जो है चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करने नहीं जाती हैं। वोट डालने का अधिकार तो सबको है क्योंकि भारत के सब नागरिक हैं, लेकिन महिलाओं को जो है घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है, जिसके कारण जो है वो मतदान देने से वंचित रह जाते हैं। सेकंड लिखना है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा की कमी के कारण जागरूक ना होना, ठीक है। महिलाएं क्या होती हैं, हाँ, अभी के लोग तो शिक्षित होते जा रहे हैं, ठीक है। लड़कियां जो है शिक्षित होती जा रही हैं। पहले जो आपके दादी या मम्मी होंगी, उनको देखना वो ज़्यादा शिक्षित नहीं है, जिसके कारण उनको पता नहीं है कि मतदान से वोट डालने से क्या होता है, जिसके कारण से वो जो है मतदान देने वोट डालने नहीं जाते हैं। ये हो गया, शिक्षा भी एक कारण है। थर्ड लिखना है पारिवारिक दबाव। हाँ, पुरुषों के कहने पर ही वोट देना या वोट ना देना। देखो क्या होता है कि जिस लड़की का जो है कि जिस महिला का जो है शादी हो जाता है, तो उसके पति ही, अगर उसके पति बोले कि वोट देना है तब वो देगी, ठीक है। अगर वो बोल दिया कि नहीं देना है तो नहीं देगा, ठीक है। तो पुरुषों पर जो है पुरुषों के कारण जो है दबाव में आकर महिलाएं जो है मतदान देने नहीं जाती, ये आपको लिखना है, ठीक है। सामाजिक बंधन के कारण, अशिक्षा के कारण, पारिवारिक दबाव के कारण, ये सब चीजें लिखना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अब देखो कि जो दबाव से हमने हमने पढ़ा था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, तो पहला बता रहे हैं आपको, संगठित होते हैं वो लोग, ठीक है। ये बिखरे हुए नहीं होते हैं। जो दबाव समूह होगा, दबाव कब दे पाएंगे, जब उनके पास लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। तो बिखरे हुए नहीं होते हैं, है ना। इनका एक ढांचा होता है, मतलब कि एक, ठीक है, एक संगठन बनाकर वो लोग क्या करते हैं, संगठित होकर जो है दबाव डालते हैं, एक समूह बनाते हैं, ठीक है। कुछ भी आवाज़ उठाना है तो संगठित होकर ही करते हैं। लक्ष्य आधारित होता है उनका, इसका उद्देश्य अपने समूह के हितों को पूरा करना होता है, ठीक है। हाँ, थर्ड लिखना है कि गैर राजनीतिक की, ये चुनाव नहीं लड़ते, केवल प्रभाव डालते हैं। ये जो है चुनाव नहीं लड़ते हैं, केवल प्रभाव डालेंगे, किस पर, सरकार पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। हाँ, लोकतंत्र सबसे अच्छी सरकार क्यों है। अब देखो कि अगर किसी एक व्यक्ति को जो है शासन दे दिया जाए जैसे पहले होता था, ठीक है, तो क्या देश का विकास हो पाएगा, नहीं, वो अपना विकास देखेगा, ठीक है। तो लोकतंत्र आया है तो क्या होता है, लोग जो है अपने देश का विकास, अपना विकास चाहेंगे, तो जन सहभागिता बढ़ती है। लोकतंत्र से क्या होता है, जनता खुद अपनी सरकार चुनती है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, जवाबदेही। सरकार जनता के प्रति जवाबदेही होती है। जो सरकार होती है, जो बैठा है, ठीक है, शासन कर रहा है, वो जनता के प्रति जवाबदेही होता है, मतलब कि, ठीक है, ये समझ आया। थर्ड लिखना है कि आपको समानता, कानून के सामने सब बराबर है, ठीक है, ये होता है समानता लोकतंत्र में। अधिकार मिलते हैं नागरिकों को, स्वतंत्रता और मौलिक अधिकार मिलते हैं लोकतंत्र में, ठीक है। ये चार चीज़ें आपको लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दो चार क्वेश्चन देखो, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया, ठीक है, ये आपको लिखना है। हाँ, फिर देखो कि मतदान व्यवहार एक नज़र में। अब देखो मतदान का व्यवहार जो है एक नज़र में क्या है, पहला देखो प्रत्याशी गुण, दलीय निष्ठा, फिर मुद्दे व समस्या। हम्म, फिर आगे देखो कि मतदान व्यवहार एक नज़र में, इसमें देखो बोला गया है कि प्रत्याशी के गुण होता है, ठीक है, मुद्दे पर समस्या होता है, और दलीय निष्ठा होती है, भावनात्मक लगाव होता है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
फिर देखिए कि भारत में मतदाताओं की संख्या बढ़ने का कारण क्या है। अभी क्या हुआ है कि कुछ समय ऐसा हुआ है कि लोग जो है ज़्यादा मतदान देने जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो बढ़ने का कारण क्या है वो भी लिखना है आपको, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दोनों दोनों पूछा जा सकता है आपसे कि वोट देने के लिए लोग क्यों नहीं जाते हैं, और बढ़ने का कारण भी है। तो आपको बताना है कि साक्षरता दर, ठीक है, साक्षरता बढ़ी है और जागरूकता बढ़ी है। लोग अब वोट का महत्व समझने लगे हैं, जिसके कारण वह वोट देने के लिए जाते हैं। मीडिया का प्रभाव, टीवी, अखबार और सोशल मीडिया से प्रचार होता है, जिसके कारण लोग जो है वोट देना चाहते हैं। हाँ, सरल प्रक्रिया, ईवीएम और वोटर कार्ड ने प्रक्रिया आसान बना। जो ईवीएम मशीन होता है, जिसमें क्या होता है, ईवीएम मशीन बेसिकली एक मशीन होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे बटन होते हैं, बहुत सारे बटन, ठीक है। अब ये बटन में जो है क्या होगा, नाम लिखा रहेगा किसी पार्टी का, ठीक है, और उसका चिन्ह भी रहता है, ठीक है, उसी में। तो अगर वो कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, अगर जाकर जो है नाम को नहीं पढ़ता है, उसके चिन्ह को दबा देता है, ठीक है, तब भी जो है वोट चला जाएगा। तो ये होता है, सरल प्रक्रिया कर दिया गया है ईवीएम मशीन आकर। तो ये आपको बताना है कि क्यों बढ़ा है जनसंख्या, मतदाता में संख्या, ठीक है। अब देखो कि हाँ, बस ये वीडियो बस यहीं तक था, शायद थोड़ा सा लंबा बन चुका है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि लोकतंत्र में अनुसूचित जाति के लिए सीट आरक्षित है। हाँ, देखो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एससी, एक होता है एसटी। एसटी, एससी और ओबीसी भी होता है, ठीक है। और क्या होता है, जनरल भी होता है। हाँ, तो जो एसटी होते हैं ना, एसटी उसको बोला जाता है अनुसूचित जनजाति, बोला जाता है एसटी को अनुसूचित जनजाति। और एससी जो होता है उसको बोला जाता है अनुसूचित जाति। जो अनुसूचित जाति होते हैं ना, उनके लिए लोकसभा में एक सीट रखा जाता है, आरक्षित रखा जाता है, उनके जगह और कोई नहीं बैठ सकता है। तो वो कितने सीट रखा गया है, 84 सीट आरक्षित रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आपको करना है, ठीक है। फिर देखो कि राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है। राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है, चुनाव लड़ना और सत्ता हासिल करना, यही तो उनका लक्ष्य होता है ना। हाँ, ये क्लियर हुआ। फिर आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन है कि मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कब की गई। 18 कब की गई थी, 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है भारत में चुनाव कौन कराता है। तो बताना है कि भारत में चुनाव कौन कराता है। भारत में चुनाव कराने का कार्य किसको मिला गया है, निर्वाचन आयोग को मिला गया है, ठीक है। निर्वाचन आयोग का आपने लोगो भी देखा था कैसा था, ठीक है। तो बस ये वीडियो बस यहीं तक था। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। सभी जो है पेपर की तैयारी अच्छे से करना, ठीक है, क्योंकि पेपर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। और ऑलमोस्ट ना मैंने सिलेबस को कंप्लीट कर दिया। सिर्फ एक मतलब कि 2 चैप्टर और बचा, ठीक है। 2 चैप्टर आपको वो कल मिल जाएगा, कल ही दे दूंगा दोनों वीडियो को मैं, ठीक है। तो कल मिल जाएगा, उसके बाद आपका पूरा एसएसटी सोशल साइंस मैंने अपने तरफ से कंप्लीट करा दिया है। आपको अब अपनी जिम्मेदारी निभाना है, आपको पूरा वीडियो को अच्छे से देखना है, कमेंट करना है, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चंस मैंने कराया है याद रखना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सभी, ठीक है। आप इससे रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलते हैं ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दो सर, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये, ठीक है। पूरा चैप्टर भी कंप्लीट करा दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दे दिया है मैंने। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब बातें मतलब कि लास्ट वीडियो में बातें करेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, इस वीडियो को पूरा देखना, अपना सपोर्ट दिखाना, लाइक करना, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वन शॉट वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।